आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 4 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अपने के पास अल्फा और बीटा दे रखा है। गामा एंड डेल्टा विद द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अपने के पास गामा डेल्टा दे रखा है। ठीक है, इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अल्फा बीटा गामा अपने पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी अपने के पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ दिस, इसका वैल्यू हमें बताने हैं। चलो सबसे पहले अपने के पास क्या बोला गया कि एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 6x और प्लस टाइम्स नहीं माइनस टाइम्स 3x है, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x और प्लस p, इनके जो रूट्स है ना वो अपने पास दो रूट्स है, एक अल्फा और दूसरा हमारे पास बीटा है। दूसरा हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि अपने पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 6x और प्लस टाइम्स क्यू इक्वल टू आ गया 0। इनके भी दो रूट्स है, एक अपने के पास गामा और दूसरा हमारे पास क्या है, डेल्टा है। ठीक है, एक तो अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए और दूसरा हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। दोनों के अपने के पास अलग अलग रूट्स है, गामा और डेल्टा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा ये हमारे पास एक जीपी है, बराबर। कोई एतराज यहाँ तक हमारे से जो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जब जीपी है तो अपने जीपी का कंडीशन लगाओ। जैसे जीपी का कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ से अपने शुरू हो जाएंगे बीटा और अपॉन में अल्फा इक्वल टू, बताओ तो बीटा अपॉन अल्फा और इक्वल टू अपने किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने डेल्टा और अपॉन में अपने गामा के बराबर। यहाँ से अपने इसको रेसिप्रोकल करो तो अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू आगे अपने किसके बराबर, गामा अपॉन डेल्टा के बराबर। ठीक है, ऊपर से अपने अल्फा घटा दो, नीचे से अपने बीटा घटा दो, यहाँ से अपने अल्फा बीटा जोड़ दो तो अल्फा माइनस टाइम्स बीटा, नीचे बीटा घटाते CNT लगा रहे और कुछ नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ से अपने किस तरह जाएंगे गामा माइनस डेल्टा और अपॉन में गामा प्लस डेल्टा के बराबर। कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये अपने पास इसके बराबर है, यहाँ से अपने पास डिफरेंस में कौन ज्यादा कौन कम है तो यहाँ पर हम मॉड लगा देते हैं। खैर अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मॉड का, चलो ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, तो रूट डी और अपॉन में अपने के पास ए के बराबर होता है, हाँ है ना, और होल अपॉन ये सम ऑफ रूट्स किस बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर, हाँ है ना। यहाँ पे अपने पास मॉड पूरे पे लगा ही दो एक ही बार, ठीक है, ताकि हमारे पास ज़्यादा चोचले ना हो। ठीक है, ये अपने पास मॉड लगा दो, ये अगर अपने के पास गया ये भी जाएगा तो इसको भी अपने के पास भेज दो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास मॉड लगाओ, अबे मॉड लगाने हैं, ये पूरे पे मॉड लगा दो क्योंकि अपने पास नेगेटिव भी आ रहे हैं ना। खैर वो तो अपने के पास डिलीट हो जाएगा लेकिन देख लिया जाएगा। ठीक है, ये आगे अपने पास इसके बराबर इक्वल टू, बताओ तो यहाँ से अपने पास रूट डी और अपॉन में अपने पास ए के बराबर और होल अपॉन में माइनस बी अपॉन ए के बराबर सम ऑफ रूट्स ही आ गया। अब देखो ये इसके बराबर है, ये अपने के पास इससे, ये जो अपने के पास है ये इससे उठाना है और इसको अपने पास इससे उठाना है, तो बताओ तो रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर, बी स्क्वायर अपने पास हो जाएंगे तो ये अपने के पास 9 और माइनस टाइम्स 4p के बराबर और होल अपॉन में अपने के बराबर ए, और ए तो ऐसे भी गया, यहाँ का भी ऐसे गया, माइनस बी की जगह अपने किस बराबर है तो 3 के बराबर, हाँ है ना। इसका पे मॉड लगा दो, मॉड का अब तो कोई मतलब है नहीं, पॉजिटिव ही आ गया। डी अपने के आ जाएंगे 36 और प्लस टाइम से बताओ तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से अपने के माइनस टाइम्स किस बराबर जाएंगे 4q के बराबर और होल अपॉन में अपने किस बराबर जाएंगे, तो यह गया अपने के पास माइनस बी के मतलब अपने पास 6 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ पे अपने पास मॉड लगा दो, देख लो अपने पास माइनस बी यहाँ से उठाने तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये अपने पास इसके बराबर हो गया। यहाँ से थोड़ी से कैलकुलेशन कर लो, तो कैलकुलेशन दिया गया अपने पास 3 दूनी 6 के बराबर, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो किस तरह जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस टाइम्स 4p और इक्वल टू, यहाँ से बताइए तो यहाँ से अपने के पास क्या करो 2 को इधर ही लिख लो, जैसे 2 को इधर लिखोगे तो किस तरह जाएंगे 36 माइनस टाइम्स 4q के बराबर। यहाँ से अपने के पास स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, इधर ये भी अपने के पास स्क्वायर रूट है, इस पूरे पे स्क्वायर रूट लगा दी, इधर भी अपने पास स्क्वायर कर लेते हैं और इधर भी हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे 4 इंटू 9 माइनस टाइम्स 4p के बराबर इक्वल टू, यहाँ से बताइए तो कितना आ जाएगा 36 और माइनस टाइम्स 4q के बराबर, 4q के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिए, यहाँ से अपने के पास बताइए तो जैसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9 चौका 36 और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 16p के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 36 और माइनस टाइम्स 4q के बराबर। जाने वाले को रोक कौन सकता है, ये और ये गया और यहाँ से अपने किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 16p और इक्वल टू किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 4q के बराबर। चलो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो जैसे सॉल्व करेंगे तो किस आ जाएंगे 4 चौका 16 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से आ गया अपने के पास बराबर 4p इक्वल टू आ गया अपने के पास q के बराबर। यहाँ से सॉल्व करिए तो p अपॉन q किसके बराबर हो गया, तो p अपॉन q हमारे पास आ गया 4 के बराबर। यहाँ से क्या कीजिए 2p जब लेना है ना तो अपने पास दोनों तरफ मल्टीप्लाई, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर भी 2 मल्टीप्लाई, तो 2p
और अपॉन में क्यू इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 8 के बराबर। अब अपने के पास क्या करिए इसमें CNT लगा लीजिए। जैसे CNT लगाएंगे तो 2p और ऊपर प्लस क्यू, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे 2p माइनस टाइम्स क्यू इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 8 + 1 और अपॉन में अपने पास 8 - 1 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, यही शायद हमें पूछ रखा है। CNT लगाने के बाद तो 9 और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे तो 8 में से एक जाएगा 7 के बराबर। तो बस अपने पास 2 बार CNT लगाना पड़ा। तो 9/7 किस में है तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी के आ जाएंगे हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 4 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।